जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। पौष शुक्ल पूर्णिमा 28 जनवरी गुरुवार से माघ स्नान प्रारंभ हो रहा है। यह स्नान पूरे माह किया जाता है, यानी माघी पूर्णिमा के दिन 27 फरवरी तक यह स्नान चलेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शास्त्रों में माघ स्नान का बड़ा महत्व बतलाया गया है। इसे मोक्ष प्रदाता कहा गया है। माघ मास में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर स्नान करने से 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। माघ मास में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जाकर गंगा, जमुना, नर्मदा आदि पवित्र नदियों में स्नान अवश्य करना चाहिए। इस माह में दान पुण्य, रोगियों की सेवा करने से करोड़ों गुना शुभ फल की प्राप्ति होती है। पूरे माह पवित्र स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और व्यक्ति की आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है। माघ माह में सूर्य मकर राशि में गोचर करते हैं, इसलिए इस मास का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इस माह के दौरान हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, इलाहाबाद में स्नान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में स्नान के बाद दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। इस माह में अपने गुरु या इष्ट के मंत्रों का जप करने से आत्म संयम की प्राप्ति होती है। शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निष्कासित हो जाती है। यहाँ तक कि इस माह में पवित्र नदियों के तट पर निवास करने का भी बड़ा महत्व है। इसे कल्पवास कहा जाता है। पुराणों में कल्पवास का वर्णन मिलता है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि माघ माह में पवित्र नदियों के तट पर कल्पवास करना चाहिए। इस दौरान संयम, धैर्य और मौन रहते हुए सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस माह अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार दान पुण्य करें, सिद्ध योगियों संतों के दर्शन करें। कहा जाता है माघ स्नान के फल स्वरूप ही प्रतिष्ठिवन पुरी के राजा पुरुरवा को अपनी कुरूपता से मुक्ति मिली थी और उन्होंने दिव्य काया प्राप्त की थी। इसी स्नान के प्रताप से गौतम ऋषि द्वारा श्रापित इंद्र भी श्राप मुक्त हुए थे। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी ना हो या पवित्र नदियों में स्नान के लिए जाने की आपकी क्षमता ना हो तो घर में भी माघ स्नान के बराबर पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आपके मन में पवित्रता, शुद्धता और श्रद्धा होना आवश्यक है। नहाने के पानी में कुछ खास वस्तुएं मिलाने से भाग्य की बाधाएं दूर हो सकती है और सफलता के साथ ही धन और सुख भी मिल सकता है। माघ मास में नदी में स्नान से अच्छे पुण्य मिलता है और पाप नष्ट हो जाते हैं। वही फल आप घर पर स्नान करके प्राप्त कर सकते हैं। पानी में काला तिल डालकर स्नान करने से महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन समृद्धि का आगमन बना रहता है। नहाने के पानी में थोड़ी सी इलायची और केसर मिलाकर स्नान करने से आपका बुरा समय धीरे धीरे दूर हो सकता है। नहाने के पानी में दूध मिलाकर स्नान करने से मनुष्य को लंबी आयु प्राप्त होती है और बल बढ़ता है। अगर पानी में थोड़ा सा घी मिलाकर स्नान करें तो स्वस्थ शरीर और सुंदर त्वचा की प्राप्ति होती है। अगर नहाने के पानी में सुगंधित वस्तुएं जैसे फूल, चंदन, गुलाब जल डालकर स्नान करें तो धन संबंधी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। नहाने के पानी में थोड़ा सा गाय का गोबर डालकर स्नान करें तो मान सम्मान में वृद्धि होती है। नहाते समय भी हमें मंत्र जप करना चाहिए। ऐसा करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। अगर आप माघ मास में नदी में स्नान कर रहे हैं तो पहले पानी पर ओम लिखकर पानी में तुरंत डुबकी मार लीजिए। ऐसा करने से नदी स्नान का पूरा पुण्य प्राप्त होता है और शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह भी समाप्त हो जाता है और ग्रह दोष भी शांत हो जाते हैं। अगर किसी की बुरी नजर लगी है तो वह भी समाप्त हो जाती है। जो फल कुंभ लगने पर प्रयाग में मिलता है वही फल माघ मास में स्नान करने से मिलता है। स्नान के बाद घर के देवी देवताओं की पूजा करें और यथाशक्ति गरीबों को भोजन करवाएं। गायों को हरा चारा खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें। इससे आपके पूरे फलों की प्राप्ति होगी।
माघ मास में शिव जी और विष्णु जी और गणेश जी की पूजा करना पुण्यदायी होता है। माघ स्नान का महत्व केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ही नहीं है, बल्कि ज्योतिष शास्त्र में भी इस माह का विशेष महत्व बतलाया गया है। माघ माह में प्रतिदिन प्रातः काल पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने से धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का पूजन समस्त द्रव्यों का सुख प्रदान करता है। भगवान शिव का प्रतिदिन जलाभिषेक करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आयु में वृद्धि होती है। भगवान गणेश जी को प्रतिदिन दूबा चढ़ाने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास हो जाता है।